ज्वाइन करोगी तो ज्वाइन करो और उसको भी बोल दो। हम आ गए हैं, स्क्रीन पर आ गए हैं। ज्वाइन करोगे अभी? ठीक। ओके। आवाज आ रही है? यस सर। अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो कम से कम 20-22 बार बीपीएससी में आ चुका है। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है उसको कहते हैं परिवर्तनशील अनुपात नियम। एक्चुअली उत्पत्ति का नियम एक सिद्धांत होता है, जैसे जैसे उपभोक्ता का नियम सिद्धांत होता है, जैसे पढ़े हो इंडिफरेंस का रिव्यू। उसी तरह से उत्पत्ति का नियम होता है। उत्पत्ति का नियम 3 तरह का होता है: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। इसके पहले, इसको शुरू करने के पहले इसके बैकग्राउंड बता रहे हैं आपको, लिख लिख हुई लीजिए। उत्पत्ति के नियम। उत्पत्ति के नियम जो है 3 होता है। नंबर 1 उत्पत्ति वृद्धि नियम। दूसरा होता है उत्पत्ति ह्रास नियम। और तीसरा होता है, नहीं, दूसरा होता है उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम। और तीसरा होता है उत्पत्ति उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति का नियम किसने दिया था? मार्शल ने। मार्शल ने स्थापित किया। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्या नाम बोलेंगे? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपात नियम। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील जी अनुपात जी। नियम। प्रणाम सर। खुश रहो। उत्पत्ति के नियम में हो गया नंबर 1 उत्पत्ति वृद्धि नियम।
ये सब आप लोग का जाना हुआ सब्जेक्ट है, केवल रिवाइज समझिए, एक तरह से कर रहे हैं। उत्पत्ति, जैसे उपभोग से एक सवाल निश्चित रहता है, उसी तरह से उत्पत्ति से भी एक सवाल रहता है। उत्पत्ति होगा तब ना उपभोग कीजिएगा। तो उत्पत्ति के 3 नियम हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति 3 नियम का नाम क्या है, बोलो तो अजीत। अजीत, अजीत आवाज आ रही है? मनीषा आवाज आ रही है? जी आवाज तो आ आवाज रही आ है। रही है। हाँ, बोलिए ना। उत्पत्ति के नियम पढ़िए, तो बोर्ड पर जो लिखा हुआ है। मनीषा तुम पढ़ो ना बोर्ड पर। बोर्ड तो श्रीमान श्रीमान परिवर्तनशील अनुपात के नियम, उत्पत्ति के नियम मार्शल ने स्थापित किया है। उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। और हम लोग सभी जानते हैं कि उत्पादन का इक्वेशन क्या होता है। Q इज ए फंक्शन ऑफ L एंड K। Q इज ए फंक्शन ऑफ L एंड K। और डेल Q बाई डेल L, ये हो जाएगा श्रम की सीमांत उत्पादन। श्रम की सीमांत उत्पादन। दूसरा यहां लिखेंगे डेल Q बाई डेल K। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पूंजी की सीमांत उत्पादन। पूंजी की सीमांत उत्पादन। Q इज ए फंक्शन ऑफ L। इसका मतलब क्या हो गया? इसको पढ़ेंगे, इंग्लिश से पढ़ेंगे। Q इज अ फंक्शन, Q इज ए फंक्शन ऑफ L एंड K। L हो गया श्रम, K हो गया पूंजी। तो बोलेंगे उत्पादन श्रम एवं पूंजी का उत्पादन श्रम एवं पूंजी का फलन है। अब इसमें L हो गया श्रम, K हो गया पूंजी, Q हो गया उत्पादन। अब जब भी हम लोग बात करेंगे तो पूंजी को स्थिर रखेंगे। पूंजी को स्थिर रखेंगे। और श्वेता जुड़ी है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मेरे में आ नहीं रहा, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम दिखा रहा है। प्रणाम सर। सर। मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक। मेरे में ना स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। अभी कहाँ हो तुम? उत्तर प्रदेश में हो? हरियाणा में हो? और श्रम पूंजी स्थिर है और श्रम परिवर्तनशील है।
मनीषा की बेटी का नाम श्रुति है, क्या नाम है? समिधा। हैं? समिधा समिधा सर। समिधा। जी समिधा। एक रूही है बड़ी वाली, दूसरी समिधा। वही तुम्हारा स्क्रीन ठीक कर रही है लगता है। रूही। रूही जो, हाँ। कनेक्टिंग टू ऑडियो। यस। अजीत तुमको बोर्ड दिखाई दे रहा है? आवाज बोलो, आवाज जोर से बोलो। अरे वहां म्यूट है तुम्हारा, देखो ना वहां। सॉरी। यस सर, दिखाई दे रहा है सर। क्या दिखाई दे रहा है? पढ़ो तो जोर से। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल, हाँ। परिवर्तनशील अनुपात नियम, उत्पत्ति के नियम मार्शल ने स्थापित किया है। वो तीन है, उत्पत्ति के नियम तीन है। पहला उत्पत्ति वृद्धि नियम, दूसरा उत्पत्ति समता नियम, तीसरा उत्पत्ति ह्रास नियम। अब ये राइट साइड पढ़ो तो, क्यू इज ए फंक्शन ऑफ एल एन के। जी, Q इज अ फंक्शन ऑफ एल एन के, डेल Q बाय डेल एल श्रम की इक्वल टू सीमांत उत्पादन। श्रम की सीमांत उत्पादन। डेल Q बाय डेल के इक्वल टू पूंजी की सीमांत उत्पादन। Q इज अ फंक्शन ऑफ एल एन के, उत्पादन श्रम एवं पूंजी का फलन है। एल इज इक्वल टू श्रम जो कि परिवर्तनशील है, के इक्वल टू पूंजी जो स्थिर है, Q इक्वल टू उत्पादन। सर, ये हो गया मार्शल का उत्पत्ति नियम। मार्शल का उत्पत्ति नियम जो है वही स्टार्टिंग पॉइंट है। अब तीन गो चित्र हैं आप देख रहे हैं, तो इस चित्र के नीचे आप चित्र नाम देख रहे हैं। अब इसको अगर ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा उत्पत्ति वृद्धि नियम, और अगर सीधा ले लेंगे तो हो जाएगा उत्पत्ति समता नियम। समता नियम। आ, अगर हम ऊपर से नीचे गिरा देंगे तो हो जाएगा उत्पत्ति ह्रास नियम। तो ये हो गया आपको उत्पत्ति वृद्धि नियम। क्यू हो गया, उत्पादन हो गया, और नीचे एल हो गया, और इधर क्यू हो गया। अब आप जान रहे हैं कि एल मतलब श्रम होता है, तो केवल श्रम है। अब पूंजी स्थिर माना गया है। पूंजी क्या माना गया है यहाँ? स्थिर माना गया है। स्थिर माना गया है। पूंजी कहीं नजर नहीं आ रहा, स्थिर है। ये श्रम हो गया। फिर दूसरे वाले में देख रहे हैं तो क्यू हॉरिजॉन्टल हो गया। क्यू हॉरिजॉन्टल हो गया है ना, तो ये हो जाएगा समता नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम हो गया ये, तब ये क्यू डाउनवर्ड हो गया, ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये श्रम हो गया। इधर वाला में तीर बना दीजिए, ये उत्पादन हो गया, ये उत्पादन हो गया। तीनों एक जगह अगर मिला के बनाइएगा तो कैसा हो जाएगा? तो देखिए ऐसे जाएगा, ऐसे सीधा हो जाएगा, फिर गिर जाएगा। क्यू हो जाएगा इस तरह, उल्टा कटोरा के तरह हो जाएगा। यहाँ से ए से लेके बी तक ले हो गया उत्पत्ति वृद्धि नियम, बी से सी हो गया उत्पत्ति ह्रास नियम, और सी से डी हो गया उत्पत्ति बी हो गया उत्पत्ति समता नियम, बी से सी, और सी से डी हो गया ह्रास नियम। तो तीनों मिलाएंगे तो इस तरह का चित्र होगा। और यहाँ श्रम है, और यहाँ उत्पादन है। ऊपर में वाई एक्सिस दे देंगे, नीचे में एक्स एक्सिस देंगे। इंटरव्यू में पूछे उत्पत्ति के नियम के बारे में बतलाइए, तो इतना ही बात आपको
धड़ाधड़ धड़ाधड़ बोलना है। अगर बोर्ड पर भेज दे कि बोर्ड पर जरा सा चित्र बना के दिखाइए, तो चित्र बना दीजिए, सूत्र लिख दीजिए और लिख दीजिए कि पूंजी को स्थिर रखकर श्रम में वृद्धि करेंगे। पैसा करने पर उत्पादन में पहले वृद्धि होगा, फिर उत्पादन में समता हो जाएगा और फिर उत्पादन में ह्रास हो जाएगा। इसलिए इसको उत्पत्ति के नियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्पत्ति का नियम। उत्पत्ति का नियम, उत्पत्ति का नियम, उत्पत्ति का नियम। उत्पत्ति का नियम। ये हो गया क्लासिकल। उत्पत्ति का नियम क्या हो गया? क्लासिकल। ये परिवर्तनशील अनुपात जो है ये मॉडर्न है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये परीक्षा में परिवर्तनशील अनुपात नियम रहता है, तो इंटरव्यू में पूछेगा कि परिवर्तनशील अनुपात नियम में और उत्पत्ति के नियम में क्या अंतर है। तो आपको बताना है कि श्रीमान, उत्पत्ति का नियम जो है वो अल्पकाल में दिखलाया जाता है और उसमें उत्पत्ति वृद्धि नियम भी रहता है, समता नियम भी रहता है और उत्पत्ति ह्रास नियम रहता है। लेकिन परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी अल्पकाल का है, लेकिन इसमें केवल दो ही रहता है, वृद्धि नियम और ह्रास नियम। समता नियम नहीं इसमें होता है। आधुनिक अर्थशास्त्री श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, स्टिगलर, बॉमोल, इन लोगों का कहना है कि उत्पत्ति में या तो वृद्धि होगा, नहीं तो उत्पत्ति में ह्रास होगा। उत्पत्ति में वृद्धि होगा या उत्पत्ति में ह्रास होगा। ये समता वाला बात नहीं है। और हमारे बिहार में समता पार्टी है कि नहीं अजीत? जी सर। समता पार्टी है कि नहीं भारत में? बिहार में कौन पार्टी है? जदयू जो है वो पहले समता पार्टी था। जी जी सर। शुरू में वो जदयू था, समता पार्टी, अब बदल के हो गया है जदयू। तो उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कि ये पेज बदलेगी। श्वेता सरन समझ गई ना? जी सर, समझ गए। हाँ, ये तो पढ़ाया हुआ चीज है, खाली रिपीट जी कर रहा सर, है। जी सर, पढ़ाया हुआ है। अब परीक्षा में इंटरव्यू में पूछेगा कि परिवर्तनशील अनुपात नियम और उत्पत्ति के नियम में क्या अंतर है। तो दोनों में अंतर यही है कि एक में 3 स्टेज रहेगा। जी उत्पत्ति के नियम में 3 स्टेज है। उत्पत्ति जी, वृद्धि उत्पत्ति है। नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। लेकिन परिवर्तनशील अनुपात में केवल 2 ही स्टेज होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न। अगर इंटरव्यू में पूछेगा कि उत्पादक का उत्पादन अधिकतम कब होता है, उत्पत्ति वृद्धि नियम में। तो कहना होगा उत्पत्ति ह्रास नियम में होता है। कब ऐसा होता है? जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो जाए तो टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम हो जाएगा। पूछेगा कि उत्पत्ति परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो है उसमें कौन कौन सा रेखा रहता है, तो तुमको बोलना है परिवर्तनशील अनुपात के नियम में टोटल प्रोडक्शन कर्व, मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व और एवरेज प्रोडक्शन कर्व तीनों रहता है। लेकिन निर्धारक कौन है? निर्धारक है मार्जिनल प्रोडक्शन। वो 0 जहां हुआ तो टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, वहीं पर रोजगार स्थापित हो जाएगा, वही फाइनल संतुलन। अजीत पेज उतार लिए? यस सर। अब देखिए, इंटरव्यू का क्वेश्चन है बड़ा महत्वपूर्ण, उसको बोला जाएगा
लॉ ऑफ वेरिएबल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया? परिवर्तनशील अनुपात का नियम। तो इसमें आपको बराबर देखना है, बड़ा इसमें बड़ा सा चित्र बना रहे हैं। बोर्ड पर पहले नजर रखिए, बोर्ड पर नजर रखिए, बोर्ड पर नजर रखिए। चित्र बनाने में पहले अजीत बोर्ड पर नजर रखो, हम बना रहे हैं। जी सर। 45 डिग्री का लाइन ले लो। जी। ये लाइन सबसे जरूरी है, 45 डिग्री। और उसके बाद एक कर्व लेंगे इस तरह से, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, यहाँ टच करा देंगे और टच करा के फिर हटा देंगे, ले जाएंगे ऊपर और तब गिराएंगे। तो यही मैक्सिमम हो गया, यही हो गया अधिकतम। अधिकतम कुल उत्पादन। अधिकतम कुल उत्पादन को शॉर्ट में टीपी कहते हैं। तो यहाँ दे देंगे टीपी। तुम कहाँ से क्लास कर रही हो? हरियाणा से? मनीषा, जी सर। कहाँ से तुम क्लास कर रही हो? सर यूपी से गाजियाबाद। है गाजियाबाद। कौनपुर? गाजियाबाद। गाजियाबाद। गाजियाबाद से जी सर। तो वहाँ वहाँ तो 5G बहुत मजबूत 5G है। जी फिर भी अभी मेरा ना नेट खत्म हो गया सर। सुबह 2-3 घंटा किए ना, तो हम हॉटस्पॉट लेके कर रहे हैं। मेरा 2 GB ही है पूरे दिन का। मेरा ज्यादा काम नहीं होता, तो 2 GB का ही डेटा हमारे में है। आज हम लोग सुबह में 2-3 घंटा ज्वाइन कर लिए थे ना, उसके बाद फिर कुछ वीडियो देख लिए। उसके बाद तो यही पिक्चर आया, यही डायग्राम आया है ना सर। हाँ भाई, तुम्हारे लिए गाड़ी रोके हुए हैं, गार्ड झंडी नहीं दे रहा है। जी सर। जी सर। अब चित्र खींचने का तरीका बताए कि वाई एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस से वो लंबा खींचेंगे, ये एक्स एक्सिस जो है इसको हॉरिजॉन्टल खींचेंगे और ठीक 45 डिग्री का लाइन लेंगे। ये एकदम कंपलसरी है, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो दिमाग में बैठाना है कि 45 डिग्री नहीं होगा तो चित्र गलत हो जाएगा। 45 डिग्री बनाएंगे और टीपी कर्व जो है वो नीचे से उठाएंगे और टच कराएंगे, फिर घुमा देंगे, घुमा के एक मैक्सिमम पर लाएंगे और फिर गिरा देंगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है मनीषा? मनीषा, तुम्हारा तो इंटरनेट खराब है। गाजियाबाद नाम का है। दिल्ली प्रॉपर में तो बहुत तेज रहता था। अब देखिए, अजीत देख रहे हो ना? यस सर। हाँ, यहाँ टच जहाँ किया है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक लकीर नीचे खींच लेंगे।
और फिर जहां अधिकतम है वहां से एक लकीर नीचे खींच लेंगे। यही हो गया मैक्सिमम उत्पादन, यही हो गया, इसको बोला जाएगा अधिकतम अधिकतम रोजगार। अधिकतम रोजगार मिल रहा है, यहाँ साधन है। उत्पत्ति के साधन है नीचे, तो साधन रोजगार जो है, उत्पत्ति के साधन क्या होगा, अधिकतम रोजगार होगा यहाँ पर। अब देखिए अब इसके नीचे से एक लकीर खींच के लाइए और यहाँ यहाँ टॉप करके फिर इसको नीचे गिरा दीजिए। इसका नाम हो जाएगा एवरेज प्रोडक्शन। ये हो गया औसत उत्पादन। औसत औसत उत्पादन, और ये कहलाएगा कुल उत्पादन। लिख लिया जीत? यस सर। अब देखो यहाँ लाल और ये पीला है, ये दोनों के जी। बीचे बीच से एक रेखा निकलेगी। बीचे बीच से रेखा निकलेगी और यहाँ ऊंचा, थोड़ा ऊंचा उठेगी, यहाँ कट करेगी, यहाँ कट करेगी, यहाँ कट करेगी, कट करके नीचे डाउन जाएगी, डाउन जाएगी, एम से पास करेगी, एम से पास करेगी। ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन। ये पिछले साल जो बच्ची थी क्लास में वही है क्या तुम्हारे बगल में, मनीषा? जी तुम्हारे बगल में वही बच्ची है क्या जो जो 1 मंथ से जो बहुत पहले से आपको से पढ़ रही है वही है। अब ये 3 साल की हो गई। खड़ा कराओ ना, खड़ा कराओ तो चल खड़ी हो आधा जा, सर आधा तुझे बात चेहरा करनी। दिखाई दे रहा है। इधर आ, इधर आ, इधर आ। मुंह से हाथ पकड़, ऐसे नहीं। इधर आ, इधर आ, सर अभी थोड़ा सा एंग्री है सर। एंग्री है? चॉकलेट खाएगी जी सर। बउआ? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, चॉकलेट खाती है। बोलो मुंह क्या पूछा, चॉकलेट खाएगी? मुंह खोलो ना, चॉकलेट डालते हैं, मुंह खोलो तो आ करो, आ। तो तीसरा चित्र जो है, तीसरा रेखा जो है, वो दोनों के बीचे बीच निकलेगा।
दोनों के बीचे बीच निकलेगा और वो जा करके थोड़ा सा ऊपर ले जाना है और ऊपर से फिर डाउन करेंगे और एवरेज प्रोडक्ट के टॉप से काटेंगे। सब पढ़ाने लगे, टॉप से सब पढ़ाने काटते हुए लगे। फिर नीचे लाएंगे और एम से पास कराएंगे। नहीं कुछ बोलेंगे। आपका काम कंप्लीट हो गया। इसको कहा जाएगा उत्पत्ति ह्रास नियम। ये घर जो है नमस्ते नमस्ते। उत्पत्ति ह्रास नियम। ये वाला घर जो है, ये वाला घर कहलाएगा उत्पत्ति वृद्धि नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम। इसके बाहर जो है, इसके बाहर जो है इसको कहा, इसके बाहर जो है इसको बोला जाएगा ह्रासमान उत्पत्ति नियम। ह्रासमान उत्पत्ति नियम। ये इंटरव्यू बोर्ड में, बोर्ड पर आके आपसे बनाने के लिए कहेगा और बनाने में घर में अभ्यास कर लेना है। पहले 45 डिग्री वाला लाइन खींचना है, तब टोटल प्रोडक्ट का खींचना है, तब 2 गो लंब गिराना है नीला वाला, और वो नीला वाला लंब जहाँ गिरेगा एम पॉइंट वही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और तब जो है एपी कर्व को खींचना है, उसमें कोई झंझट नहीं, सीधे नीचे से ले जाके वहां हाईएस्ट पहुंचाना है, उसका डाउन कर देना है। ध्यान आपको रखना है एमपी में सीमांत उत्पादन में की रेखा जो है सीमांत उत्पादन का, वो पहले दोनों के बीचे बीच चलेगा और उसके बाद जाके थोड़ा ऊंचा उठेगा और ऊंचा से तब गिरेगा किसके माथा पर, एवरेज के माथा पर। एवरेज के ठीक माथा पर गिरेगा और वहां से गिरते हुए गिरते गिरते एम से पास करेगा। जैसे ही एम से पास कर गया वो आपका काम कंप्लीट हो गया। अब ये इस बिंदु का नाम कुछ रखते हैं, अगर मान लीजिए इसका नाम रखते हैं जेड, तो जेड पर अधिकतम उत्पादन हो गया। इसका नाम रख दें के, तो के पर एवरेज प्रोडक्शन अधिकतम हो गया। और इसका नाम रख दे मान लीजिए ए, तो ए पर कौन अधिकतम हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट अधिकतम हो मार्जिन जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि टोटल प्रोडक्ट अधिकतम हो जाएगा। टोटल प्रोडक्ट जेड बिंदु पर अधिकतम हो जाएगा, के बिंदु पर एवरेज प्रोडक्शन अधिकतम हो जाएगा। ए बिंदु पर कौन अधिकतम होगा, सीमांत उत्पादन से। सीमांत उत्पादन। तो इसके ठीक सामने वाला जो बिंदु है, उस ठीक सामने वाले बिंदु को आप लोकेट कीजिए। ए के ठीक सामने बिंदु आ रहा है ना, यहाँ पर रहा है कि नहीं, यस यहाँ। इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। इसका नाम कुछ दे दें, इसका नाम दे दें मान लीजिए एफ। एफ बिंदु जो है ठीक इसके टच होने के थोड़ा पहले रहेगा और मार्जिनल के ठीक टॉप पर रहेगा। तो
एफ बिंदु को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ, बहुत स्टूडेंट हड़बड़ा के इन्फ्लेशन बोल देता है। इन्फ्लेशन नहीं बोलना है, इन्फ्लेक्शन। अजीत, तुम 3 बार इन्फ्लेक्शन जोर से बोलो तो। इन्फ्लेक्शन, जोर से बोलो ना 3 बार। इन्फ्लेक्शन, हाँ इन्फ्लेक्शन, हाँ इन्फ्लेक्शन। हाँ, तुम बोलो मनीषा 3 बार इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन। हाँ, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? तो जो टोटल प्रोडक्ट कर्व कन्वेक्स है नीचे से, इस पॉइंट के बाद कनकेव हो जाएगा। तो कन्वेक्स कर्व जब कनकेव कर्व में बदल जाए, तो नहीं होता कि रेलवे लाइन में रेल पटरी बदलती है खटखट, तो लगेगा तुमको कि इस लाइन से उस लाइन में चला गया। तो उसी तरह से 0 से F तक ले है कन्वेक्स डाउनवर्ड, F से Z तक ले है कन्वेक्स अपवर्ड। कन्वेक्स ऊपर चला गया, मुंह नीचे आ गया। पेंदी जिधर रहता है उधर कन्वेक्स होता है। यहाँ पेंदी जो है राइट साइड है, तो कन्वेक्स डाउनवर्ड हो गया, वहां कन्वेक्स अपवर्ड हो गया। दूसरा कह सकते हो कि O से F बिंदु तक कर्व जो है वो कन्वेक्स है, लेकिन उसके बाद कर्व हो जाता है कनकेव। F बिंदु से Z बिंदु तक ले कर्व क्या हो जाता है? कनकेव हो जाता है। तो असली ये कन्वेक्स हुआ। हाँ, पहला वाला O से A कन्वेक्स हुआ। O से F तक कन्वेक्स हो गया। जो Y की तरफ मुड़ा रहेगा वो कन्वेक्स होगा। ऐसे ऐसे करके जो रहेगा वो। हाँ, यो कर सकते हो, Y के तरफ मुंह रहेगा, इसका X के तरफ मुंह हो गया। मतलब कि ये नीचे की तरफ झुका हुआ रहेगा, वो हैं? लंब की तरफ एक रहेगा, एक लंब की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ होगा तो वो हो गया कनकेव। हाँ, जो वर्टिकल लाइन की तरफ हो गया वो हो गया कन्वेक्स। वाह, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है। अभी बताओ कि अगर पार्टी में तुमको कार्ड मिला हुआ आने के लिए, तो प्लेट में 10 गो पीस रखोगी मुर्गा का कि एगो रखोगी? एक खत्म होगा तो फिर एक लोगी। लेकिन तुम देखोगी 3 इडियट्स जो सिनेमा है, उसमें तीनों हीरो जो है वो पार्टी में नकली बन के चला जाता है। अब तो अब इतना चीज उठा के सब रख रहा है। दाल तो 3 कटोरा दे दो, सब्जी तो इतना दे दो, तो पता चल जा रहा है कि कहीं पकड़ा नहीं जाए, एक के बार जो लेके निकल गए। तो कर्व जो चलता है वो कभी भी कर्व एक कर्व हम लोग का चल रहा है 45 डिग्री, एकदम सीधा 45 डिग्री पर। ये कर्व चल रहा है तो पहले चल रहा है कन्वेक्स डाउनवर्ड, आप वहां F पर जाके पलट जा रहा है, हो जाता है कनकेव। कनकेव डाउनवर्ड, कन्वेक्स अपवर्ड हो जाएगा, उल्टा। तुम सही अपना दिमाग लगाई कि अगर Y के तरफ मुंह किए हुआ है तो हम उसको कहेंगे कन्वेक्स, X के तरफ मुंह किए हुआ है तो हम कहेंगे कि ये X की ओर कनकेव है। कन्वेक्स और कनकेव में क्या अंतर होता है? चेंज इन द कर्वेचर। लिख लो ये लाइन, अगर पूछ देगा कि कन्वेक्स से कनकेव बदलता है इसको क्या कहते हैं, तो चेंज इन कर्वेचर। चेंज इन कन्वेचर। चेंज इन कर्वेचर, कर्वेचर माने घुमाओ। तो घुमाओ जो है वो, आप देखिएगा कि ट्रेन जा रही है सीधे, और उसका बाईं ओर घूमेगा तो हो सकता है आपके डिब्बा से इंजन नजर आने लगे। ऐसा कभी हुआ है ट्रेवलिंग में? यस सर, हो जाता है। मैंने गाड़ी में बैठी हुई हो, इंजन आगे निकल के बाएं टर्न किया तो पीछे वाला को नजर आ जाएगा इंजन। जो इंजन दिखता है जी सर, बरौनी जब जाते हैं ना तो बरौनी में है एक, तो वहां से दिखता है। हाँ,
गया में भी ये दिखता है ऐसे, बरौनी में और गया में ये दिखता है। अभी तो रेलवे वाला बैठा ही हुआ है क्लास में, वो इंजने पर बैठा हुआ होगा या डब्बा में। जी सर। नवनीत, पिछला डब्बा में हाँ होगा, सर। समझ रहे हो नवनीत? पिछला डब्बा, हाँ सर, समझ रहे हैं। पिछला डिब्बा में होगा। अभी कहाँ पर बैठे हुए हो? अभी सर बरौनी में ही है, बरौनी से छपरा जाएंगे। ट्रेन में बैठे हुए हो? जी हाँ, लोकल ड्यूटी लेकिन चेंज हो गया। तो कौन डिब्बा में बैठते हो? लास्ट व्हीकल जो रहता है। लास्ट? जी। हाँ, तो वहां तो कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा। ना डिस्टर्ब करने वाला तो नहीं। हाँ, ठीक है। कितना विकासशील हो गया हम लोग का देश कि चलती ट्रेन में लड़का पढ़ रहा है और कहता है कि हम लोग पिछड़े हुए हैं। जी। इसके पहले भी बहुत लोग थे, रेल से छुटकारा पाने के लिए पढ़ते थे, साउथ इंडिया में काम करते थे। जी। शुरू के जोश में चला जाता है, लेकिन जब स्टेशन पर, छोटा सा स्टेशन है, स्टेशन मास्टर है, वहां कोई है ये नहीं, एगो दो आदमी है, तो उसको बड़ा लगता है, सोचते थे कि रेलवे है ही है वो है। और रेलवे मतलब थोड़ी दिल्ली स्टेशन सबको मिलेगा। नहीं। सुनते हैं जैसा, पता नहीं सच है या झूठ, फोटो एगो भेजे हुआ है राम जी का, जो अयोध्या का स्टेशन है, हवाई जहाज अड्डा के तरह है। अब हाँ सच, सर। सच बात है कि झूठ बात है? सर हम तो देखे नहीं, लेकिन होगा जरूर। जैसे बेंगलोर में एक है फुल्ली एसी मतलब स्टेशन है, पूरा प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद ही पूरा मतलब कॉमन एसी है पूरा। अच्छा। अयोध्या का तो नहीं देखे, लेकिन बेंगलोर का हम देखे। अयोध्या का जो फोटो देख रहे हैं, तो आदमी चल उल भी रहा है, वो जी। एकदम लगता है कि कोई 5 स्टार होटल है। जी बनाया होगा अच्छा। सब आदमी का चित्र उतर गया। जी सर। जी सर। अब हम इसी चित्र का मैथमेटिक्स बता रहे हैं कि Q इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2। अब इसमें हम लोग x2 को जीरो, पावर जीरो कर देंगे, तब x2 पावर जीरो का मतलब हो गया स्थिर साधन। स्थिर साधन, तो स्थिर साधन हो, ये हो गया, या बीच में कॉमा दे दीजिए। अब देखिए, डेल Q बाई डेल x1, यही हो गया आपको x1 साधन का, साधन का सीमांत उपयोगिता, सीमांत उत्पादन, सीमांत उत्पादन। और इसी को फिर डेल बाई डेल x1 लिख के अब ब्रैकेट में पहला वाला उतार दें, डेल Q बाई डेल x1, तो ये बराबर हो जाएगा, डेल डेल गुना होके हो जाएगा डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर Q, और नीचे वाला डेल x दोनों ये है, सेम है, तो डेल x1 स्क्वायर। ये जो है सीमांत उत्पादन होना चाहिए, ये होना चाहिए 0, और ये होना चाहिए लेस देन 0, तभी कहलाएगा मैक्सिमम उत्पादन, मैक्सिमम
अधिकतम उत्पादन। मैक्सिमम आउटपुट। इसकी प्राप्ति स्टेज 2 में होती है। देखिए ये जो है यही स्टेज 2 है। इसमें हम लोग जाते भी नहीं है। ये स्टेज 3। स्टेज 3 क्या है? तो ये ह्रासमान उत्पत्ति नियम है। ये बीच वाला झंझटिया वाला जगह है जहां हम लोग को क्रॉस करना है, तो इसका नाम हो जाता है स्टेज 1। इसका नाम होता है स्टेज 1। तो जो आपको कहे कि हम लोग का संतुलन किस स्टेज में होता है? सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में हम जाएंगे नहीं, इसलिए इसको कहा जी। जाता है नो एंट्री जोन। नो एंट्री जोन। नो एंट्री। वो हीरो था, मर गया, शशि कपूर। उसको पद्मश्री सब का अवार्ड भी मिला। पहले बड़ा ही हम लोग के जमाने में वो पतला दुबला था, यंग था। एक सिनेमा देखे थे, तो वो एक ग्रुप में जा रहा था, तो पूछा कि आपको कौन रास्ते से जाना है? वहां 2 गो ट्रेन जाती है, एगो सीधा जाती है, एगो घूम घुमा के जाती है। तो ये कहा अगर सीधा तो जिंदगी भर चले हैं, इस बार घूम घुमा भर चले गए, वही उसी का टिकट दो। सब चोर ही था, तो वो घूम घुमाने वाला पर चढ़ गया। जो आया इसको मारने के लिए वो सीधा वाला पर चढ़ा, तो उसके दिमाग में था कि सीधे पर चढ़ के जाएगा वो। ई जो है अचानक इसके मुंह से निकल गया कि बराबर तो सीधा ही चले हैं, इस बार जो है ऐसा ट्रेन कह रहे हैं कि घूम घुमा के ले जाएगा, है ना। जैसे बेंगलोर से मैसूर जाओगी, और मैसूर से लोग जाता है वहाँ ऊटी। ऊटी। तो हम पूछे कि बस से जाना था, तो मैसूर में पूछे कि बस से जाना चाहते हैं, किस बस से जाएं? तो बोला कि दाहिने वाला जो है आपको तुरंत पहुंचा देगा 3 घंटा में। आई बाएं वाला जो सरकारी बस है वो पैसा भी कम लेगा और 7 घंटा घुमावेगा जंगल में। हम कहे यही वाला दे दीजिए, क्योंकि हम तो जंगले उंगले देखने आए हैं, तो बस जो है जंगले जंगले घुमाते हुए जाएगा। ये जो है प्राइवेट सवारी है, ये बैठाएगा, ऐसा रूट पकड़ेगा कि तुरंत पहुंचा देगा दूसरे। उसके बाद जब आया उसका आदमी, तो उसको पता चला, वहीं पर स्टेशन पर आया, कहा कि वो गाड़ी सीधा वाला चली गई थी। हाँ, तो वही बैठा रहा, तो कहा कि सीधा वाली गाड़ी जो है एक्सीडेंट हो गई। तो ये आया था उसको मारने के लिए, तो कहा कि जब वो एक्सीडेंट हो ही गया तो मरिए गया वो, चलो अब। ये जो है उस 6 घंटा वाला में घूमते घूमते पहुंचा वहां। वहां पहुंचा तो वहां पर इसको रिसीव किया माला उला पहना के, क्योंकि उसका आदमी इसी से आने वाला था, समझा कि वही आया हुआ है पूरा बाराती लेके। तो कहता है कोइंसिडेंस होता है किसी चीज का, तो नो एंट्री है इसमें। तीसरा नंबर पर नो एंट्री है, दूसरे में ही सारा काम होगा। बीपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड में 10 साल ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का चित्र बना सकते हैं? बोलो यस, तो बोर्ड पर बनाइए। जब बनाइएगा तो आपसे पूछेगा कि स्टेज 3 में क्यों नहीं होगा, तो आपको बताना है कि श्रीमान स्टेज 3 में इसलिए नहीं होगा कि उत्पत्ति ह्रास नियम उसमें आ गया है। उसमें टोटल प्रोडक्शन रेखा गिरती हुई रेखा है। टोटल प्रोडक्शन की रेखा क्या है? गिरती हुई रेखा है। चाहिए हमको क्या? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम तो स्टेज 2 में है। स्टेज 2 में
मार्जिनल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ पर देख रही हो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बराबर है 0। और यहाँ पर देख लो टोटल प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम, टोटल प्रोडक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम। तो हम लोगों का उद्देश्य क्या रहता है, हम लोग का उद्देश्य रहता है मैक्सिमम प्राप्त करना, मैक्सिमम पे जी है ना। जी हम जब एमए का एग्जामिनेशन दे रहे थे तो छठ किनारे गए हुए थे, छठ में सब तैयार व्यार होके घूमने जाता है, हम भी चले गए। वहां भेंट हुआ हमको एक ऐसे लड़का से जो हमसे 1 साल सीनियर था, लेकिन मूवमेंट के कारण वो परीक्षा ड्रॉप कर दिया था एमए का, लेकिन अपने बैच का टॉपर था वो। तो उससे भेंट हुआ तो उसको भैया भैया कह दे, हम लोग सीनियर था। तो बोले क्या भैया कैसा तैयारी है? अरे तैयारी क्या है, एमए का कोई चीज में जान है उसमें, हमें स्टैटिस्टिक्स इकोनोमेट्रिक्स, अरे अंगूठा में पेन लगा के और उससे लिख देंगे तो सब सही हो जाएगा। आज छठी मैया के यहाँ गए हुए तो पूजा में मने मने हम कहे कि बड़ा ही घमंड किए हुआ है, तो आ करके हम अपना 1 घंटा समय बढ़ा दिए इकोनोमेट्रिक्स पढ़ने में, इकोनोमेट्रिक्स स्टैटिस्टिक्स में 1 घंटा बढ़ा दिए कि सबसे बड़ा मेरा कॉम्पिटिटर यही है, पिछले साल का टॉपर है, इस साल मेरे साथ अपीयर होगा। और उसका परीक्षा जब दे के निकल रहे थे तो देखे घबराया हुआ था, हमसे पूछा कि दिखाओ प्रकाश उत्तर क्या है। तो हम लोग क्या करते थे कि उत्तर जो है छोटा सा लिख देते थे, 55 या 57 इस तरह से, हालांकि वो भी इलीगल है, लेकिन निकलते निकलते उत्तर लिख देते थे। निकले बाहर तो उसका किसी से भी 5 उत्तर नहीं मिलता था। फिर मेरे पास आया तो मेरे पास भी उसका 2 उत्तर मिला, 3 नहीं मिला। तो कहा कि तुम्हारा ही गलत है, वो छोड़ो, हम बहुत धीरे धीरे सोच के बनाए, गलत। घर आ गए, रिजल्ट निकला तो हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट किए, वो अपने बैच का टॉपर था, लेकिन हो गया सेकंड क्लास सेकंड, फर्स्ट क्लास भी नहीं ला पाया। तो कहा जाता है कि आप कितना तेज हैं वो ठीक है, तेज हैं तो हैं, लेकिन लगनशील हैं कि नहीं, घमंड रहित हैं कि नहीं। उसके बाद हमारा उसके ठीक 5वें रोज जॉब भी लग गया रांची यूनिवर्सिटी में। तो फिर लौट के यूनिवर्सिटी में आए, मिले सबसे, तो वो बोला कि सोच रहे हैं कि बीपीएससी दे दें। हम कहते दे दो भाई, तुम तो टॉपर ऐसे ही थे, अरे गड़बड़ा गया है, दे दो। बीपीएससी दिया तो उसमें फर्स्ट किया फाइनेंस सर्विस और डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स बना। तो टैलेंट उसका था ही, लेकिन टैलेंट जो है वो खमंड में हो गया, उसको लगा कि बाकी हम जूनियर सब है वो हम लोग के सामने क्या करेगा। तो दिमाग को बराबर साफ रखना है, चित्र को बनाने का अभ्यास करना है और बोर्ड पर जाके बनाना है और बताना है कि हम स्टेज 2 में ही रहेंगे, क्योंकि स्टेज 2 में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो रहा है, टोटल प्रोडक्टिविटी अधिकतम हो रहा है। तुमसे पूछेगा कि एवरेज प्रोडक्टिविटी कर्व एपी काहे के लिए खींचे आप, तब तुमको बताना है कि एवरेज प्रोडक्ट खींचने से पता चल जाता है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम अब खत्म होने वाला है, उत्पत्ति वृद्धि नियम अब खत्म होने वाला है। इसलिए सतर्क हो जाइए। तो आपका समय खत्म हुआ, अब हम 10 मिनट के बाद फिर आवेंगे स्क्रीन पर और पढ़ाएंगे क्रिप्टो करेंसी। तो जिसको मन करे उसको ज्वाइन कर सकता है। तुम ऋतु समय से पहले ही ज्वाइन कर ली हो? 8:02 हुआ सर। प्रणाम सर। हाँ, देख रहे हैं तुम दूसरे के क्लास में घुस रही हो बिना पूछे हुए। फाइन में जानती हो तुम क्या लग जाएगा? एगो धोती या 5 गो हल्दी का टुकड़ा तुमको देना पड़ेगा हमको। ठीक है, देंगे। हाँ, क्या कि घुस गई तुम मनीषा के क्लास में, श्वेता के क्लास में है, और तुम्हारे क्लास में तो घुसेगी नहीं, चाहेगी तो घुस सकती है।
प्रणाम